अस्सलाम वालेकुम। आज हम बालूशाही बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक बड़ी साइज की प्लेट लेना है। इसी में हमें 2 कप मैंने ये मैदा ली हूँ। आप अपने हिसाब से जिस कटोरी से माप कर लेना है उसी से आप माप कर लेना। मैं इसी कप से 2 कप मैदा ली हूँ। तो ये हमारा 400 ग्राम मैदा है। तो इसी में अब हमें आधा चम्मच जितना हमें बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, हमें बेकिंग पाउडर लेना है। और इसी में हमें थोड़ा सा ही मैंने ये नमक ली हूँ। और इसी में अब मैंने ये आधे कप से भी थोड़ा कम हमें घी लेना है। घी डालकर हमें हाथों से इसे अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर कर लेना है। अच्छी तरीके से हमें घी और बेकिंग पाउडर जो हमने डाल कर लिए तो मैदे में हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर कर लेना है। तो अब ये हमारे सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो इसी में अब हमें थोड़ा सा ही पानी डालकर लेना है। मैंने आधा कप थोड़ा कम पानी ली हूँ और थोड़ा थोड़ा कर कर हमें पानी डालना है। और मैदे को हमें आटा जैसे हम गूंदते हैं वैसे हमें इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें ऐसे ऐसे जोड़ कर लेना है। मसल मसल के हमें आटा इसका गूंद कर नहीं लेना है, सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक जगह पर हमें इसे जोड़ कर लेना है। तो इसी तरह से हमें आटा गूंद कर लेना है। इसी तरह से हमें गूंदना है, ना ज़्यादा हमें सॉफ्ट आटा बनाना है और ना ही ज़्यादा हमें सख्त आटा बनाना है। तो इसी तरह से हमें आटा बनाकर लेना है और ढक के हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख कर देंगे। जब तक हमारा आटा हमने रेस्ट करने के लिए रख कर दिया है तब तक हम बना कर लेंगे चाशनी। तो इसके लिए हमें 2 कप चीनी लेना है। 1 कप मैंने पहले डाल कर ली हूँ, ये हमने दूसरा कप भी डाल कर लिया है। और इसी कप से हमें 1 कप जितना हमें पानी डालकर लेना है। इसी के साथ में 4 से 5 मैंने हरी इलायची ली हूँ, साबुत ही हमें डालकर लेना है। और इसे हमें चम्मच से अच्छी तरीके से मिलाकर लेना है। एक तार की चाशनी हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें 2 कप 2 कप जितना मैंने चीनी ली हूँ, तो 1 कप जितना ही हमें पानी डालकर लेना है। आप कोई भी कटोरी या कप से माप कर डाल सकते हैं। इसी के साथ ही मैं 1 चुटकी जितना ऑरेंज फूड कलर डालकर ले रही हूँ। इससे हमारे बालूशाही में कलर अच्छा आएगा। तो इसके लिए सिर्फ हमें 1 चुटकी से भी कम हमें डालकर लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो ये हल्की हल्की सी हमारी चीनी मेल्ट होने लगी है। तो 5 से 7 मिनट में ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब ये हमारी चाशनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। 7 से 8 मिनट में ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है और इसे हमें साइड में रख कर देंगे। तो अब ये हमारा आटा रखकर भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये हमारा बालूशाही बनाने के लिए आटा अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे अब हमें छोटे छोटे साइज के हमें पेड़ा लेना है और इसे हमें हाथों से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे सिर्फ गोल राउंड में बनाकर लेना है। और इसी तरह से हमें ये पेड़ा बनाकर लेना है।
और उंगली की मदद से ही हमें इसे बीच से इसे हमें छेद कर कर लेना है। बालूशाही का हमें इसे शेप देना है और इसी तरह से हमें सभी बालूशाही बनाकर लेना है। इसी तरह से मैंने सभी बालूशाही बनाकर ली हूँ। तो अब हमें इसे फ्राई कर कर लेना है। तो अब मैंने बालूशाही फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल रख कर ली हूँ। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस की फ्लेम को भी हमें लो रखना है और तेल हमें थोड़ा सा ही गर्म चाहिए। और अब हमें इसी में एक एक कर कर हमें बालूशाही डालकर लेना है। फ्राई करते समय हमें एक बात याद रखना है कि हमें इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल ही फ्राई नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हमें पूरी तरीके से लो कर देना है और इसी तरह से हमें फ्राई कर कर लेना है। ये जैसे जैसे हमारे फ्राई होते जाएंगे बालूशाही, वैसे वैसे ये अपने आप ऊपर ऊपर आ जाएंगे। तो फिर हम इसे साइड को पलट देंगे जब तक हमें इसे ऐसे ही रखना है। अब ये हमारी बालूशाही हल्की हल्की सी फ्राई होकर तेल में ऊपर आ चुकी है। तो अब हमें इसे हल्के हाथों से पलट देना है और दोनों साइड से हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर कर लेना है। 8 से 10 मिनट लगते हैं हमें इन बालूशाही को फ्राई करने के लिए, क्योंकि हमें गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है। इसी वजह से हमें लो फ्लेम पर इसे 8 से 10 मिनट आराम से हमें फ्राई करने के लिए लग सकते हैं। अब ये हमारी बालूशाही फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें इसे 3 से 4 बार हमें अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर कर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर होने तक हमें इसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट और हमें फ्राई कर कर लेना है। तो अब ये हमारी बालूशाही मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर कर ली हूँ और अब हमें इसे निकाल कर तुरंत ही हमें चाशनी में डालकर लेना है। इसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने चाशनी बना कर ली हूँ, उसी कढ़ाई में मैंने बालूशाही डालकर लेना है हमें। बालूशाही डालने के समय हमें चाशनी भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। पूरी तरीके से ठंडी चाशनी हमें नहीं चाहिए, हल्की सी गर्म होना चाहिए। और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे चाशनी में ऐसे ही रख कर देंगे। फिर हमें साइड को पलटकर दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमें चाशनी में बालूशाही को डालकर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद हमें बालूशाही को पलटकर दूसरे साइड से भी चाशनी में अच्छी तरीके से डीप कर कर लेना है। और इसी तरह से हमें 5 से 7 मिनट तक इसी तरह हमें इन बालूशाही को चाशनी में रख कर देंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद हमारी बालूशाही पूरी तरीके से चाशनी अच्छी तरीके से हमारी सोख चुकी है। तो अब ये हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। तो मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल कर लूँगी। तो अब ये हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। ये 15 से 20 मिनट में ये बालूशाही बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितनी जूसी जूसी बनकर तैयार हो गई है। आप एक बार ज़रूर से बनाइए और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।